अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ही वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है इसके अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ना ये जो चार फार्मूले हैं ना इनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना शुरू करना है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए चार फार्मूलाज़ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यार इन चारों फार्मूलों को समझने से पहले ना हम लोग यहाँ अगर आप देखो आपकी बुक के ऊपर ना ये एक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है। बड़े मुश्किल हैं ये गिनती। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला आपको अच्छे से लेक्चर समझ आता है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक आपका ये वाला सारा काम चलना है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन टोटल 10 दिए हैं सिर्फ। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो टोटल 10 दिए हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, जो आपने अच्छे से याद करना है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए चार फार्मूले हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है और एक डॉट क्रॉस फार्मूला। वो यहाँ नहीं दिया हुआ, पीछे दिया हुआ। लेकिन इन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि जो कार्बन है ना, कार्बन देखें आप कोई भी गिनती देख लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी देख लें, हर एक में सी एच ज़रूर आ रहा है, सी एच ज़रूर आ रहा है, सी एच ज़रूर आ रहा है। तो ये आपने चीज़ लाजमी अपने जहन में रखनी है कि सी एच जो है ना वो ज़रूर आएगा, ठीक है। अब अब ये जो कार्बन है ना, कार्बन आपने याद रखना है कि कार्बन टोटल जो है ना 4 बॉन्ड बना सकती है। यानी 4 बॉन्ड बना सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये शेयर कर सकती है दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे एटम से, ठीक है, और अपना बॉन्ड बना सकती है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 2-3 मैं करवाऊँगा, आगे आपको खुद समझ आ जाएगी करना क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ जी मीथेन। अब ये जो मीथेन है ना ये पहला मेंबर है। ये मीथेन जो है ये पहला मेंबर है। किस चीज़ का पहला मेंबर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अच्छा जी, इसका अगर मैं देखता हूँ जी मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। ये आपने सिर्फ पहला याद करना है, बाकी खुद ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह लेके चलना है। ये हो गया जी मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पूरा इसका प्रॉपर ढांचा बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। अब स्ट्रक्चर में करना क्या होता है, सबसे पहले कार्बन लिखेंगे। एक कार्बन है, ये कार्बन लिख ली। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकती है, ये मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है जी? हाइड्रोजन भी 4 है, तो एक यहाँ लिख देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और ये मीथेन का जी स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कंडेंस फार्मूले की, कंडेंस फार्मूला। अब कंडेंस फार्मूला, ये कंडेंस फार्मूला हम लोगों को क्या बताता है? कंडेंस फार्मूला हम लोगों को ये बताता है कि एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हुई है। यानी अगर एक कार्बन है उसमें हाइड्रोजन, सबसे पहले एक कार्बन जो कि यहाँ थी वो लिखी, और हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हुई थी? 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये इसका जो है ना कंडेंस फार्मूला बन गया मीथेन का। अब हम एक दूसरे फार्मूले की बात करते हैं जिसका नाम है जी डॉट, या फिर उसका दूसरा नाम है क्रॉस फार्मूला। बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए डॉट क्रॉस फार्मूला हमें क्या बताता है? डॉट क्रॉस फार्मूला हम लोगों को ये बताता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में जहाँ जहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है ना, उस बॉन्ड के अंदर ज़ाहिर है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आपने लिख देना, जैसा कि ये है ना कार्बन है, ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन ये लगी हुई है, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये लगी हुई है, एक हाइड्रोजन ये लगी हुई है, एक हाइड्रोजन नीचे लगी हुई है। अब यहाँ पे अगर तो स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो फिर हम लोग ये एक लाइन लगाते हैं यहाँ पे। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन एक लगा लेते हैं। लेकिन अगर डॉट क्रॉस फार्मूला हो तो डॉट क्रॉस फार्मूले के अंदर हम लोग कार्बन के साथ डॉट और दूसरा एटम कोई भी हो उसके साथ क्रॉस लगा देते हैं। यानी जहाँ पे भी बॉन्ड बना हो, इसका मतलब क्या होता है कि एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा और यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने शो भी करवाया। यानी डॉट क्रॉस का सिंपल मतलब क्या है कि जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है ना वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देने हैं, एक का नाम डॉट होगा, दूसरे का नाम क्रॉस। देखिए दोनों डॉट भी लिख सकते हैं तब भी ठीक है, एक डॉट और एक क्रॉस भी लिख सकते हैं, इस तरह भी ठीक है। तो डॉट क्रॉस ही नॉर्मल। अब यहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके दरमियान में डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है तो इनके दरमियान भी डॉट क्रॉस।
यहाँ पे भी बॉन्ड बना हुआ है, इनके दरमियान भी डॉट क्रॉस। तो ये डॉट क्रॉस फार्मूला हो जाएगा। स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट क्रॉस फार्मूला दोनों एक ही हैं, बस क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ ये लाइन लगानी है और यहाँ पे क्या करना है, जहाँ लाइन लगी होगी वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देने हैं, एक डॉट की शक्ल में और दूसरा क्रॉस की शक्ल में। ये फार्मूला में ये बताता है कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखा और एक हाइड्रोजन ने दरमियान में रखा और यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा मीथेन का। तो अब हम अगली गिनती का जो दूसरा लफ्ज़ है, मैं आपको 2-3 प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आगे आप जो है ना वो खुद ही कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मीथेन के बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो आ जाता है जी ईथेन। मीथेन के बाद ईथेन। अब गिनती जब भी बढ़ेगी ना तो कार्बन 1 नंबर से बढ़ेगा और हाइड्रोजन 2 नंबरों से बढ़ेगी। देखें मीथेन के बाद आ रहा है ईथेन, तो मीथेन में कार्बन 1 थी, यहाँ पे कार्बन हो जाएंगी 2, यानी कार्बन को एक लफ्ज़ से बढ़ाना है, एक एटम से बढ़ाना है। हाइड्रोजन जो है वो 2 से बढ़ेंगी, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थी, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएंगी जी 6। यानी अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो फ़र्क है ना वो यहाँ पे 2 का है, यहाँ हाइड्रोजन 4 थी और यहाँ हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 1 थी, यहाँ कार्बन 2 है। इसी तरह अगर मैं अगला ईथेन के बाद प्रोपेन बनाता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आपको ये सारी गिनती दी हुई है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। तो अगर मैं ईथेन के बाद यहाँ पे लिखता हूँ जी प्रोपेन, ठीक है जी। अब प्रोपेन में क्या होगा, फिर अगला लफ्ज़ है प्रोपेन, तो कार्बन सिर्फ एक एटम से बढ़ेगा, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन दो एटमों से बढ़ेंगे, पहले 4 थे फिर 6 थे और फिर हाइड्रोजन हो जाएगी 8, और ये गिनती इसी तरह ऑनवर्ड चलती रहेगी। अब अगर हम ईथेन का ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितनी है, 2, एक ये लिखी और एक ये लिखी। अब हमें पता है 2 कार्बन थी, मैंने लिख ली। अब पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है, बहुत अच्छे से पता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी एक बॉन्ड तो इधर बना दिया, 1 2 3 और ये 4, यानी इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना सकती है, एक इसने इसके साथ बनाया हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। तो अब अगर आप देखें, यानी जब कार्बन 2 होगी तो आपने कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बनाना है। अब कार्बन ने एक बॉन्ड तो इधर बनाया हुआ है, तो टोटल 4 बना सकती है, एक इधर बन गया, बाकी रह गया 3, 1 2 3। अब हाइड्रोजन कितनी है, 6 हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पे लगाते हैं, एक यहाँ लिखते हैं, एक यहाँ लिखते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये जो है ना इसका ईथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला बन जाएगा। अगर हम बात करें कंडेंस फार्मूले की, तो आगे भी आपको बताया था कि कंडेंस में ये देखना होता है कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। ये कार्बन है, हाइड्रोजन इसके साथ कितनी जुड़ी हुई है, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। उसके बाद ये वाला बॉन्ड अगर लिख लें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी ठीक है। अब ये कार्बन है और इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 1 2 3 जी, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये हो गया जी इसका कंडेंस फार्मूला। उसके बाद अगर हम बात करें डॉट क्रॉस का, तो आपको मैंने बताया था कि डॉट क्रॉस में कोई फ़र्क नहीं है, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है और जहाँ पे बॉन्ड बना है बस वहाँ पे डॉट क्रॉस लिख देना है। अब यही चीज़ दोबारा आपने लिखनी है, ठीक है जी। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है, यहाँ और 6 हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। तो इस तरह से ये वाला आपका फार्मूला जी कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे प्रोपेन के स्ट्रक्चर की, तो प्रोपेन भी बिल्कुल इसी तरह ही है। प्रोपेन में हम लोगों ने क्या करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो इसका भी बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें प्रोपेन में कार्बन जो है वो 3 दी हुई हैं, तो 3 लिख लेंगे, 1 2 3। तो अब तीनों के दरमियान आपने याद रखना चाहे 10 हो, सब में सिंगल बॉन्ड, यानी इस तरह से। अब अगर आप गौर करें, ये जो कार्बन है ये टोटल 4 बॉन्ड बना सकती हैं, एक तो इधर बना लिया, तो बाकी कितने रह गए, 3 रह गए हैं, 1 2 3। अब इस कार्बन की अगर बात करें तो ये वाली कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, तो बाकी 2 रह गए हैं, ये और ये यहाँ पे। ये कार्बन जो है ये भी 4 बॉन्ड बना सकती है, एक तो इधर बन गया इसका, 1 2 और 3, ये हमने ड्रॉ कर दिया स्ट्रक्चर। अब हाइड्रोजन 8 हैं, यहाँ पर लगाते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर, यहाँ पे लिख लिया इस तरह से, और ये वाला भी हो गया और एक यहाँ लगा दिया। देखें जी हाइड्रोजन है जी 6, ये होगी 3 और 3 6 और 2 8, ये पूरा हो गया। ये हमारे पास आ गया जी इसका स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपेन का। अब अगर हम बात करें इसके
कंडेंस फार्मूले की तो वो उसी तरह ही है कि जैसे देखना है, पहली कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन कितनी जुड़ी हैं, 1 2 3, यहाँ पे लिख देना। फिर ये दूसरी कार्बन देखनी है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितनी है, 1 2, वो यहाँ पे हमने CH2 लिख दिया। फिर ये तीसरी कार्बन है जिसका नाम है खाली सी, इसमें कितनी हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे थी। तो ये हमारे पास इसका जी कंडेंस फार्मूला आ गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फार्मूले की, स्ट्रक्चर फार्मूला आपको पता है ये डॉट क्रॉस फार्मूले की, तो वही डॉट क्रॉस फार्मूला बिल्कुल वही होगा, स्ट्रक्चर ही लिखना है, बस दरमियान में डॉट क्रॉस लगा देना है। यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, और फिर यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन है, 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 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस लगा देना है, डॉट क्रॉस लगा देना है। यहाँ पे भी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस और डॉट क्रॉस। यानी वही स्ट्रक्चर फार्मूला, बस जहाँ जहाँ बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे डॉट क्रॉस लगा देना है, जहाँ जहाँ बॉन्ड बना हुआ है वहाँ पे आपने डॉट क्रॉस लगा देना है। तो इस तरह से ये वाले फार्मूले जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ आपको 10 तक गिनती दी हुई है, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है। अब इसी तरह कार्बन को आपने 1 नंबर से बढ़ाना है और हाइड्रोजन को आपने 2 नंबरों से बढ़ाना है, हर आने वाला अगला मेंबर जो है। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन के बाद यहाँ पे ब्यूटेन आएगा और पेंटेन आएगा। मैं ब्यूटेन और पेंटेन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ना आसान हो जाए। अगर हम बात करें जी ब्यूटेन, ठीक है, अब ब्यूटेन में भी इसी तरह सबसे पहले ब्यूटेन का हम लोग लिखेंगे जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसी तरह वहीं से शुरू करेंगे। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C3। अब प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आ रहा है तो वो C3, कार्बन एक एटम से बढ़ेगा, ये 3 था वो 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोपेन में 8 थे, आगे ब्यूटेन है ये 2 बढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें 2 का इजाफा होगा। जैसे देखें 2 का इजाफा हो रहा है, ये 10 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम ब्यूटेन का फार्मूला देखें तो वो फार्मूला उसका बनेगा C4 और H10। ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर अब हम बात कर लें जी स्ट्रक्चर फार्मूले की, तो स्ट्रक्चर फार्मूले में वही चीज़ जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कार्बन कितनी है जी, 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये हम लोगों ने 4 यहाँ पे कार्बन लिख ली। अब जैसा कि हर कार्बन आपको पता है 4 जो है ना बॉन्ड बना सकती है, एक उसने यहाँ बना लिया तो बाकी इसके रह गए 3, 1 2 3। ये कार्बन है, ये भी 4 बॉन्ड बना सकती है, एक ये और एक ये बना हुआ है, एक इधर और एक इधर बना लेगी। इसी तरह ये कार्बन भी इसी तरह ही है, एक बॉन्ड यहाँ उसका बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे भी एक बना हुआ है, तो अब ये वाला और ये वाला उसका रह जाएगा। इसी तरह ये कार्बन है, ये भी क्या कर रही है, 4 बॉन्ड बना सकती है, एक इधर बना लिया, बाकी 3 रह गए हैं, 1 2 और 3। और ये जो खाली जगह रह गई यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, उन्हें एडजस्ट कर दें, एक यहाँ पे लिख लें, यहाँ लिख लिया है, यहाँ लिख लिया है। इस तरह से ये सारा अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी। ये वाला ये हो गया। यहाँ पे देखें ये आपका पूरा स्ट्रक्चर फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें जी कंडेंस फार्मूले की, तो कंडेंस फार्मूला भी बहुत आसान है। आपको पता है हर कार्बन के साथ हम लोग ये देखते हैं, हर कार्बन के साथ आपने सिर्फ ये देखना है कि कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई है कंडेंस में। ये कार्बन लिख ली, इसके साथ हाइड्रोजन कितनी है, 1 2 3, 3 लिख ली। फिर ये कार्बन है, लिख ली, इसमें हाइड्रोजन 1 2, इसके साथ 2 थी। फिर इसी तरह ये वाली कार्बन है, ये लिखी, और इसके साथ 1 2 हाइड्रोजन थी, वो भी लिख ली। इसी तरह ये कार्बन है, ये लिख ली है, 1 2 3, इसके साथ कितनी हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी जी, 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से ये इसका जो है ना कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि डॉट क्रॉस फार्मूला बनाना बहुत आसान है, स्ट्रक्चर का ही आपने डॉट क्रॉस बना देना है, यानी कि डॉट या फिर उसे क्रॉस फार्मूला। उसमें क्या करना है, 1 2 3 4 कार्बन वैसे ही आपने लिखनी है, ठीक है जी, लिख ली। और बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। और ये जो खाली जगह यानी सारा कुछ यही लिखा है, बस दरमियान में लाइन जो है, ये बॉन्ड जो है ये ख़त्म किए, उनकी जगह पे आपने डॉट क्रॉस लगा देना है। यहाँ पे भी डॉट क्रॉस लगा दिया है, डॉट क्रॉस लगा दिया है, ठीक है, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, यहाँ पे भी ये भी आ गया, डॉट क्रॉस आ गया, ये डॉट। तो इस तरह से ये डॉट क्रॉस वाला फार्मूला बन गया। अच्छा,
एक आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ, कंडेंस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक ने किसी और तरीके से भी किया हुआ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आपकी बुक ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ये CH3 लिखा और एंड पे भी क्या लिखा हुआ है, CH3 उसने लिख लिया। एक ये CH3 आ गया, एक ये वाला CH3 है। अब CH2 जो है ना, एक तो CH2 ये है, एक CH2 ये है, तो टोटल अगर हम देखें तो CH2 दो आ रहे हैं। तो उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, CH2 लिख के और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया है। इस 2 का मतलब क्या है कि ये जो CH2 है ना, 1 2 CH2 टोटल 2 है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो और आपकी बुक ने इस तरह से लिखा हुआ, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, दरमियान में कोई बॉन्ड नहीं लगाया, दोनों तरीक़ों से ही ठीक है। तो आई होप कि आपको ये ब्यूटेन वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर आपको और समझा देता हूँ, और वो वाला स्ट्रक्चर होगा जी पेंटेन का। तो उसके बाद फिर बाकी स्ट्रक्चर आप इजीली खुद कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। इसी तरह अगर हम बात करें जी पेंटेन की, ठीक है जी, पेंटेन आ गया। अब पेंटेन में सबसे पहले आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपको पता है क्या करना है। अब बिल्कुल उसी तरतीब से अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्यूटेन के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला था C4। अब अगला पेंटेन है, तो कार्बन का 1 नंबर से बढ़ेगा, ये 4 था वो 5 हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ 10 थी ब्यूटेन में, और ये आगे 2 नंबरों से बढ़ेगी, यानी ये 10 थी और ये 12 हो जाएगी, यानी कि C5 और H12, यानी कि C5, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, C5, ठीक है, और H12, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक नंबर से, कार्बन को 1 नंबर से और हाइड्रोजन को 2 नंबरों से यहाँ पे बढ़ा दी, ये हो जाएगा जी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद अगर हम बात करें जी स्ट्रक्चर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूले में आपको पता है फिर उसी तरह क्या लिखेंगे, कार्बन 5 थी, 1 2 3 4 और 5, सब में आपने सिंगल बॉन्ड लगा देने। अब हर कार्बन आपको पता है 4 जो है ना बॉन्ड बना सकती है, एक उसने यहाँ बनाया हुआ है, ये मज़ीद 3 बना सकती है, 1 2 3। इसी तरह ये कार्बन है, 1 2 2 बनाए हुए हैं, 2 और बना सकती है, 1 2 जगह खाली, 2 बनाए हुए हैं, 2 मज़ीद बना सकती हैं, 1 2 और 2 और बना सकती है, 4 पूरे। इधर भी इसने 1 बनाया हुआ है, 1 2 3 रह गया, और बाकी ये जहाँ जहाँ पे भी खाली जगह हैं, ठीक है, इसको आपने क्या करना है जी, इनकी जगह पे हाइड्रोजन लगाते नहीं। यहाँ पे ये भी इनकी जगह पे क्या करना है, इधर भी हाइड्रोजन आपने यहाँ पे सारी जगह पे हाइड्रोजन लगाते नहीं है जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा। अगर हम बात करें जी कंडेंस फार्मूले की, तो आपको मैंने आगे भी कहा कि कंडेंस फार्मूला 2 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। एक तो ये है कि ये आप पहली कार्बन देखें और इसके साथ कितनी हाइड्रोजन है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिख लें। फिर ये वाली कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन देखें कितनी है, 1 2, ये 2 हाइड्रोजन है, साथ लिख लें। फिर उसके बाद ये कार्बन है, आप इसके साथ देखें कितनी हाइड्रोजन है, 1 2, वो भी यहाँ पे लिख ली। फिर ये कार्बन है, इसके साथ आप 1 2 हाइड्रोजन आप यहाँ पे लिख लें। फिर उसके बाद है ये कार्बन है, ठीक है, तो इसके साथ हाइड्रोजन 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आपने लिख लिए। तो इसी तरह इसको आप इस तरह लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, कि आप पहले ये वाला CH3 लिखें जो कि आपने लिख लिया, और फिर ये एंड वाला CH3 जो है ना, जो कि हर एक में होगा, वो भी आपने लिख लिया, और दरमियान में आप गिन लें कि CH2 टोटल कितने हैं। एक CH2 ये है, एक CH2 ये है, एक CH2 ये है, तो टोटल 3 CH2 हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट डालें, CH2 लिखें दरमियान में, और कितने CH2 हैं टोटल, 1 2 3, और यहाँ पे आप 3 लिख दें कि CH2 टोटल यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से भी आप कंडेंस फार्मूला जो है बना सकते हैं। आगे स्ट्रक्चर फार्मूला जो है, स्ट्रक्चर फार्मूला किस तरह बना सकते हैं वो आपको पता है। इसी को वो डॉट क्रॉस कैसे बना सकते हैं, कि इसी फार्मूले को आपने डॉट क्रॉस में कन्वर्ट कर देना, जहाँ पे बॉन्ड है उसकी जगह पे बस डॉट क्रॉस लिख देना है। तो इस तरह से ये आपका जो है ना 100% जो है ना चारों फार्मूले जो है ना मैंने आपको अच्छे से सिखा दिए हैं, और ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको डेफिनेशंस उसने दी हुई हैं प्रॉपर, ठीक है, तो वो यहाँ से मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके ये चारों फार्मूले जो है ना मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जो मेन बेसिक्स था, जो मेन काम था आज, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी है ना, यहाँ से लेक्चर लेके अच्छे से अपने चारों फार्मूले जितनी भी गिनती है, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर ये गिनती दिखा देता हूँ। देखो ये CH4 है, मीथेन। अब अगला लफ्ज़ इथेन है, तो कार्बन का 1 नंबर बढ़ा, और हाइड्रोजन 4 थी, का हाइड्रोजन के 2 नंबर बढ़े, ठीक है। और इसी तरह जो है, ठीक है,
इथेन के बाद ये प्रोपेन है। तो प्रोपेन के अंदर कार्बन 2 थी और 1 नंबर कार्बन का बढ़ा, और हाइड्रोजन के जो है ना वो टोटल 2 नंबर बढ़े। इसी तरह अगला मेंबर है कार्बन जो है 3 थी, 1 नंबर बढ़ा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है 2 नंबरों से इंक्रीज़ हो गया, यहाँ 8 थी और यहाँ पे टोटल 10 हो गया। तो इस तरह से ये चारों फार्मूलों की जो बेसिक्स थी वो आज हम लोगों ने जो है ना पहले 10 हाइड्रोजन ये हाइड्रोकार्बन जो थे हम लोगों ने अच्छे से उनके चारों फार्मूलों को पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी प्रॉपर जो है ना रीडिंग करवा दूँगा जी। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर जो है ना शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।